सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? दुआ करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। मैं आज अंधभक्तों से दो चार बात करूँगा। आप 11 साल में जब लॉकडाउन लगे थे तो हमने देखा थे मुसलमानों को जहाँ देखते थे वहाँ नफ़रत की निगाहों से देखते थे कि ये मुसलमानों ने निज़ामुद्दीन से कोरोना वायरस सारे हिंदुस्तान में फैला दिया। लेकिन हम लोग वो मुसलमान हैं, देश की खातिर, मुल्क की खातिर अपनी जान और दौलत को कुर्बान कर देते हैं। बड़ी दुख की बात है, हम जितने ही प्यार से पेश आते हैं उतने ही हमें नफ़रत की निगाहों से देखे जाते हैं। खैर, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह का लाखों लाखों शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं। हम मुसलमान होने की गर्व महसूस करते हैं। निज़ामुद्दीन से जब कोरोना की अफवाहें सारे हिंदुस्तान में फैला था तब एक ही मुसलमान कब्रिस्तान नहीं पहुंचा है। यही सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात है। अब सारे देश में कुंभ मेला के बाद में हर दिन एक ही श्मशान में घाट में एक ही इलेक्ट्रिकल श्मशान घाट में 400-500 करके डेड बॉडियाँ जाते रहे और हॉस्पिटल में सीट नहीं है, ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है। फिर भी मैं एक चीज़ ध्यान देता हूँ कि लॉकडाउन में जहाँ भी मज़दूर हो, चाहे बाहर से आने वाले लोगों को मुसलमानों ने मदद की है, फिर भी दिल से मदद की है। और लॉकडाउन के अंदर में जितना कोशिश है वो उतना ही कोशिश किए गए हैं कि राशन पहुंचाया जाए। उसी तरह आज हमारे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की जब किल्लत हुई तो महाराष्ट्र में भी मुसलमानों ने अपने दौलत लुटा दिया, ऑक्सीजन फ्री में लोगों का घर तक पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश में दिया, हैदराबाद में भी दिया, दिल्ली में भी दिया। और रिसेंटली सबसे बड़ी बात है कि हमारे यूएनई अर्थात सऊदी अरब से 85 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हिंदुस्तान को दिया है। मैं उस अरब की जो ममालिक की जितने बड़े बड़े शेख हैं उन सबको मैं दिल से सलाम करता हूँ कि उन लोगों की वजह से आज हमारे दिल फ़र्क से खुशी से झूम उठा है कि हम मुसलमान ऐसे होते हैं कि हर किसी की मुश्किल में, हर किसी की मुश्किल की दौर में हम मदद करते हैं। यही है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली इस्लाम है। और उन्हीं की बताया हुआ ये उसूल है कि चाहे कोई भी धर्म की हो, चाहे कोई भी हो, उसे मदद की अगर ज़रूरत है तो उसे मदद करो। यही हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदीस की द्वारा बता कर गए थे। तो मैं ये अंधभक्त से यही कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो होते हैं ना, वो महामारी में कभी भी नहीं दिखाई दिया। कहीं भी हिंदू का संकट में है उन लोगों को 1 रुपया खर्चा करने के लिए नहीं दिखाई दिया। कभी भी हॉस्पिटल में ज़रूरत हो उन लोगों को एक बंदे को दिखाई नहीं दिया। मुर्दे घर में अगर जलाना हो तो मुसलमान आगे बढ़ते हैं, और हिंदू भाई कोई मुश्किल में है तो मुसलमान आगे बढ़ते हैं। ये हज़ारों वाक़या है हिंदुस्तान में। मैं इसीलिए मुसलमान होने का गर्व करता हूँ कि हम मुसलमान हैं, और उससे ज़्यादा गर्व करता हूँ कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान होने की खातिर हमें गर्व होते हैं कि हिंदुस्तान की महल में रहते हुए हमारा ईमान इतना भी मजबूत है, इतना जुल्म की बदौलत भी, इतना कुछ ताना सुनने के बाद भी हम डट के खड़े हैं और हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों को साथ में लेके हम लोग चलते हैं। हम हिंदुस्तानी
मुसलमान ऐसे हैं, हिंदुस्तान की जब जब ज़रूरत पड़ते हैं तो सर कलम करके अपने देश की खातिर देते हैं। खून अगर मांगते हैं हमारे देश, हम खून देते हैं। ये आज का बात नहीं, जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब हमारे पुरखों ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी प्राण की आहुति देकर, अपनी गर्दनें कटाकर देश की हर मुश्किल को आसान किया। तो ये थी हमारे हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान टूटने की कगार में है। आज सारे हिंदुस्तान में ये जो कोविड-19 का जो महामारी है वो हमारी इनवाइट किया हुआ चीज़ है। हम अगर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में अगर नहीं लड़ते तो हमारे खुदा यानी परवरदिगार या तो आप लोगों का मालिक ईश्वर जो भी हो वो नाराज़ हो चुके हैं हमारे ऊपर। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के सभी धर्म की लोगों से अपील करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में मत लड़ो, किसी का मस्जिद मत तोड़ो, किसी को अपनी ज़ात की नाम पूछकर अपने धर्म की आड़ में लेकर उसे मॉब लिंचिंग करना छोड़ दो। अब देखो ऊपर वाले की आज़ाब शुरू हो गए। अब ना मुसलमान चैन से रह सकते हैं, ना हिंदू चैन से रह सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, अब जो सिचुएशन हमारे हिंदुस्तान का है उसमें आप लोग कॉपरेट कीजिए और घर में कम से कम बाहर निकलिए, ज़रूरत हो तो बाहर निकलिए और खुदा से, ऊपर वाला से, भगवान से माफ़ी मांगो कि हम लोगों से गलती हो चुके हैं, हमें माफ़ करो। और हम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं, इफ्तार की समय या तरावी की बाद में अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि हमारे हिंदुस्तान की मुसलमानों को, हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की हर जातियों को रहम फरमाए। हमें गलती हो चुके हैं, हमें माफ़ फरमाए। यही कहकर मैं आप लोगों का सामने से विदा लेता हूँ। मैं शहीद अहमद तालुकदार, मैं आप लोगों का एक छोटा सा फ्रेंड हूँ। अगर हो सको तो ये बात को अमल में लाना और जितना ज़रूरतमंद है उन सबको अपनी तरफ से जितना चाहे 1 रुपया दे के, चाहे 2 रुपया दे के, चाहे चावल दे के, चाहे कुछ भी दे के अपने से गरीब लोगों को हेल्प करना। वही कहकर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। मेरे साथ और मेरे साथियों सबको मेरे तरफ से खुदा की रज़ामंदी करने की मैं दुआ करता हूँ। खुदा हाफिज़।